देखो, एक गलती हम पूरी जिंदगी भर करते रहे, धूल हमारे चेहरे पर थी और हम आईना साफ करते रहे। श्री कृष्ण जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है, बोला जो होने वाला है वो अवश्य होता है और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। और ऐसा निश्चय जिसकी बुद्धि में है वो कभी दुखी हो ही नहीं सकता। और जब आत्मा अजर अमर है, जब हमारा शरीर नश्वर है, तो इस शरीर का मान क्या और अपमान क्या। वो कहते हैं कि हवा में ताशों का महल नहीं बनता और रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया जीतने का हौसला रख मेरे दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो बहुत अच्छी अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट है। एक तो हरियाणा में विदाउट सीटी एक क्लर्क की बहुत बड़ी भर्ती आई है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि लगभग जितने भी प्रकार के डिपार्टमेंट हैं, विभाग हैं, जितने भी कॉरपोरेशन हैं, निगम हैं, जो भी विभाग है, तो सभी में क्लर्क की कितनी रिक्वायरमेंट होती है आप भली भांति जानते हैं, समझते हैं कि क्लर्क की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, चाहे आप वो डिपार्टमेंट कोई भी डिपार्टमेंट हो। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो ये क्लर्क की आपकी लगभग 1265 पदों पर जो आपकी भर्ती नोटिफिकेशन आपका जारी हुआ है, पहले तो इसी पर हम चर्चा करते हैं। 1200 जो 65 पद हैं, वो हरियाणा पंजाब जो हाई कोर्ट है उसके अंडर जो भी कोर्ट आते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो चाहे वो सेशन कोर्ट हो, तो उसमें 1265 पद, यानी कि हरियाणा के 22 जिलों में जहां भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, तो उनके लिए एक 1265 पदों पर आपका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और लगभग बच्चे जागरूक है, सभी को पता है कि 26, मेरे ख्याल से 26 मई से फॉर्म अप्लाई होंगे, नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 26 मई से आप फॉर्म अप्लाई करेंगे और 23 जून इसकी लास्ट डेट रहेगी। ठीक है। तो इसमें इसमें एज की बात करें, एज का क्राइटेरिया वो 18 से 42 साल है। इसमें सीईटी अनिवार्य कंडीशन नहीं है, सीईटी की जो सर्टिफिकेट है आपका कोई अनिवार्य दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स नहीं है। जो भी जो बिना सीईटी के कैंडिडेट हैं, जो सामान्य ग्रेजुएशन पास हैं, जो जिनके पास कंप्यूटर की नॉलेज है, या फिर टाइपिंग, टाइपिंग की मैं अभी बताता हूँ, ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे। 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश का जो आपकी टाइपिंग, जो आपकी कुशलता है, ठीक है, वो क्या रहेगी कि 1 मिनट में आप 30 वर्ड टाइप करेंगे। और कंप्यूटर की नॉलेज इसलिए अनिवार्य है कि आपका 10 नंबर का एक कंप्यूटर का एग्जाम होना है। और वो एग्जाम कब होगा, पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होना है, उसके बाद यदि आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको कॉलिंग की जाएगी। ठीक है। पहले आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यदि उसमें आप अपने आप को सिद्ध करते हैं, क्वालिफाई होते हैं, उसके बाद जो आपका जो इंग्लिश का क्या होता है, उसमें लेटर हो गया आपका, मेरे ख्याल से ऐसे हो गया। तो इस तरह से आपका एक एग्जाम, मैं उस पूरी प्रक्रिया आपको बताता हूँ कि 2 घंटे का आपका एग्जाम है। आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स से, बिल्कुल आपको मैं क्लियर बताता हूँ। और इसमें आपके जो जो आपके 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जीके के रहेंगे, जीके जीएस, जिसमें आप समझ सकते हैं करंट अफेयर्स भी है, आपकी ज्योग्राफी, पॉलिटिकल हिस्ट्री या फिर इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, तो आपके 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे। उसके बाद आपके 20 क्वेश्चन इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव रहेंगे। और ये अगर आप यहाँ क्वालिफाई होते हैं तो उसके बाद डिस्क्रिप्टिव जो सब्जेक्टिव है वो आपका 20 नंबर का, यानी कि 30 नंबर का रहेगा इंग्लिश का। और उस इंग्लिश वाला जो सब्जेक्टिव जो रहेगा उसमें आपका ऐसे हो गया, लेटर हो गया, आपकी ट्रांसलेशन हो गई। तो ये जो प्रक्रिया है, ये पेपर उसके बाद आपका चेक होगा। और यहाँ यहाँ आप 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग, 1/4, यदि 4 गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका डिडक्ट होना है। और उसके बाद आपकी जब कॉलिंग होगी तो आपका 10 नंबर का, अच्छा, यहाँ यहाँ प्रक्रिया क्या है कि दोनों सब्जेक्ट में आपके 33% नंबर होने चाहिए, ये अनिवार्य कंडीशन है। और ऑल ओवर कंडीशन ये है कि आपके 40% अंक, आपके 100 में से 40 नंबर होने चाहिए, नेगेटिव मार्किंग रहती है। ठीक है। और यहाँ सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट हैं। 30 नंबर का आपका सब्जेक्टिव इंग्लिश, जिसमें मैंने बताया आपको, ये जब आप क्वालिफाई करेंगे तो यहाँ आपका पेपर चेक होना है। ठीक है। आपकी ऑल ओवर कंडीशन 40% है, यानी कि 30 में से 30 का 40%, 12 नंबर आपके आने चाहिए।
ठीक है। यहाँ मैं बात करूँ 10 नंबर का आपका कंप्यूटर इफिशियंसी जो एग्जाम होना है, कंप्यूटर की जो प्रवीणता का टेस्ट कह सकते हैं आप, तो ये 10 में भी 40% यानी आपके 4 नंबर होने चाहिए। और उसके बाद ये जो आपका कंप्यूटर के होने के बाद आपका जो पार्ट सेकंड है, जब आपको बुलाया जाएगा तो टाइपिंग आपकी 1 मिनट में 30 वर्ड इंग्लिश में होनी चाहिए। ये इसका स्ट्रक्चर है आपके एग्जाम का। ठीक है। तो ये एग्जाम आपका 23 जून लास्ट डेट के बाद में शायद 1 से 1.5 महीने बाद आपका ये एग्जाम होने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। अब हम दूसरी बातें करें, विद सीईटी भी आपका कलर का जो है नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन लेकिन सबसे पहले होगा क्या कि अभी सितंबर में पहले तो आपका हरियाणा पुलिस की ये भर्ती होनी है। ठीक है, यानी कि एग्जाम का जो शेड्यूल है वो जारी होना है। अभी तो पीएमटी ही चला हुआ है, उसके बाद पीएसटी होगा, फिर फीमेल का पीएमटी पीएसटी होगा, आपका एग्जाम होगा लगभग मेरे ख्याल से लगभग जुलाई लास्ट या अगस्त में आपका एग्जाम होगा। और वो सारी जो भी प्रक्रियाएं हैं, सुनने में आया है कि जब हरियाणा दिवस 1 नवंबर को आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी बच्चों की। तो यहाँ दूसरे प्रकार के जो एग्जाम है, जो आपने जो भी संबंधित जो बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म भरे हुए हैं, चाहे वो पेंडिंग ग्रुप के हों, चाहे वो आपके आपके जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हों, आपके स्टेनो डिपार्टमेंट के हों, तो जो भी आपने फॉर्म भरे हुए हैं उनका जो एग्जाम कैलेंडर कह सकते हो, एग्जाम शेड्यूल कह सकते हो, तो वो आपका लगभग एक रिजर्वेशन का जो मामला है वो चला हुआ है। और साथ में ये पैरेलल में जो ये आपकी हरियाणा पुलिस की भर्ती चली हुई है, तो वो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपके सितंबर में वो सारे एग्जाम होने हैं। और सितंबर में एग्जाम होने के बाद जो सेकंड फेज आएगा उसमें आपकी एक कलरक की भर्ती आएगी। वो कलर की भी आएगी, ग्राम सचिव की आएगी, पटवारी की आएगी। देखो, मैंने पहले भी बताया है कि सकारात्मक होकर किसी समस्या का समाधान किया जा सकता है। नेगेटिविटी आपको छोड़नी है दिमाग से। जो भी आपके अंदर जो है अभी 2028 में फॉर्म निकलेंगे, जब भरे जाएंगे, तो उससे क्या होगा, उससे केवल हम अपने जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा ध्यान है, जो हमारा मनोयोग है, उससे हम विचलित होते हैं। आपकी जो ये भर्ती है, कुछ दिन पहले आपने देखा था लगभग 6240 पद जो है वो कलर के। और वैसे भी आए दिन आप देखते हो बहुत से डिपार्टमेंट में कलर के पद रिक्त हैं। लगभग 1000 प्लस आपके जो ये है ग्राम सचिव के पद रिक्त हैं, लगभग 900 कुछ पद आपके पटवारी के रिक्त हैं। तो ये सारे नोटिफिकेशन आपके आएंगे। हो सकता है सेकंड फेज में आए, हो सकता है आपके ये सितंबर के बाद नोटिफिकेशन जारी हो सकता है आपका नोटिफिकेशन सितंबर तक जारी हो। लेकिन ये कलर की जो 6240 पद लगभग, जहां तक एक अखबार की न्यूज में कि भाई इतने पद यहाँ रिक्त हैं, तो कुछ एक प्रमोशन से भरे जाएंगे। कितनी वैकेंसी आएंगी, 3000 आएंगी, 2000 आएंगी, लेकिन एक कलर की अच्छी खासी जो है वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी विद सीईटी। और सीईटी में लगभग 70 प्लस जो स्कोर है, मैंने पहले भी बताया था, बहुत अच्छा स्कोर होता है। कहने को तो कोई पता नहीं कुछ भी कहे। अब हरियाणा पुलिस में बहुत अच्छा स्कोर बता रहे थे, लेकिन आप देख रहे हैं कि गांव में कितने बच्चों का जो पीएमटी आ रहा है, कितने बच्चों का। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये 70 प्लस, और वो भी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया जो होती है उसमें बहुत आसान नहीं होता है। क्योंकि क्योंकि जब कठिन पेपर आता है, कठिन स्तर का जो पेपर है, तो उसमें स्कोर बहुत अच्छा नहीं बनता हो, तो वो 7-8 नंबर उसके बढ़ेंगे तो वो लगभग 70-75 तक पहुंचता है। ठीक है। और कुछ एक तो ब्रिलियंट जो होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, वो तो 80 प्लस भी देते हैं। लेकिन एक 70 प्लस और सिंपल जो पेपर में आप 80 तक पहुंचते हो, तो आपके 7-8 नंबर यानी कि कट जाते हैं। मान लो सिंपल पेपर है, पहली जैसे तीसरी शिफ्ट बहुत सिंपल थी, दूसरी भी कह सकते हो, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चा कितना स्कोर गेन करेगा, 80। तो 8 नंबर घटाओगे तो वो 72 पे आएगा। यानी कि 70 और 75 एक ऐसा रेशियो है, एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा स्कोर है कि बहुत ही सम्मानजनक स्कोर होता है। तो 70 प्लस जिसके नंबर बनते हैं उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप क्लर्क, ग्राम सचिव, पटवारी का यदि आपका उद्देश्य है, तो आपका नोटिफिकेशन आएगा। संभवतः वो नोटिफिकेशन आपका 2-3 महीने बाद आए, हो सकता है आपका नोटिफिकेशन पहले आए, एग्जाम थोड़ा सा लेट हो, वो सारी प्रक्रियाएं निर्धारित हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि विदाउट सीईटी जब आपका जो कलर का है ये भी फॉर्म भरें आप, यहाँ से आपकी जीके और इंग्लिश की बहुत अच्छी आप तैयारी करें, इसके लिए अपने आप को सिद्ध करें। और बाय द वे 1-2 नंबर से रह जाए तो मैं उन बच्चों को यही कहूंगा, यही सुझाव देना चाहूंगा कि आपकी कलर की विद सीईटी के साथ भी आपकी भर्ती आनी है। और 70 प्लस जिसका स्कोर है, ठीक है, कैटेगरी में तो 65 प्लस स्कोर ही बहुत अच्छा होता है। तो 70 प्लस जिसका स्कोर है, हिम्मत ना हारे, क्योंकि आशा के सहारे ही जीवन चलता है। और जब हम किसी चीज की आशा नहीं, हमारी जब धीरे धीरे नेगेटिविटी आती है और जब हम आस छोड़ते हैं, तो जाहिर सी बात है वो जीवन नीरस होता है। और जीवन को सरस बनाने के लिए, इस नीरसता को छोड़ने के लिए
अपना प्रयास बढ़ाते रहें, क्योंकि हमारे पास चारा भी क्या है, हमारे पास ऑप्शन भी क्या है। हमारे पास केवल एक ऑप्शन है कि हम अपने लक्ष्य को जिए, अपने लक्ष्य को अचीव करें, निर्धारित लक्ष्य की दिशा में प्रयास करें। और हमारी फिलहाल छुट्टियां हैं, तो छुट्टियों में हमारी फिलहाल तक तो जनगणना चली हुई है, तो उसमें थोड़ा सा समय कम मिलता है। सुबह 9 बजे एक मैथ की क्लास होती है। अभी बहुत जल्दी 1-2 दिन में हमारी एस्टेट, सीटेट और दूसरे प्रकार की हरियाणा पुलिस डी ग्रुप की, हरियाणा जीके की एक बहुत बड़ी मैराथन क्लास आने वाली है। और धीरे डे डे बाई डे और भी सब्जेक्ट की हमारी मैराथन आएंगी। ठीक है। तो और मैथ की जो क्लास है हमारी नियमित रूप से सुबह 9 बजे होती है। हमारी कोई क्लास में किसी प्रकार का चार्ज नहीं होता है। केवल केवल और केवल हम मन करके आपको कुछ न कुछ पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो आप सभी बच्चे सादर आमंत्रित हैं। मैं एक ही बात कहूंगा कि देखो, असफलता आना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है, असफलता आना एक बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब हम प्रयास छोड़ देते हैं तो वो एक बहुत बड़ी बात है। वही तुम्हारी जो है कमजोरी है, और वही तुम्हारी असफलता का कारण है। और जिस दिन मैं सच बताता हूं, जिस दिन तुम्हारा जो लक्ष्य है तुम्हारी असफलता के डर से बड़ा हो जाएगा, श्योर एंड सर्टेन यू आर सक्सेस। ऑब्स्टेकल्स आर दोज फ्राइटफुल थिंग यू सी व्हेन यू टेक योर आइज ऑफ योर गोल। और मंजिलें तो उन्हें मिलती है जिनमें जान होती है। मंजिलें तो उन्हें मिलती है जिनमें जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो सभी बच्चों से मेरा निवेदन है, हम्बल रिक्वेस्ट है, विनम्र प्रार्थना है कि आप बिना पैसे का सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएट करें, ताकि आपके लिए नई नई वीडियो या क्लासें हम लेकर आते रहें। फिर मिलते हैं क्लास में या नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सभी को धन्यवाद। राम राम।